हम लोग आज बात करेंगे प्लांट किंगडम। आपका क्रैश चल रहा है ना, पता है ना। प्लांट किंगडम तो प्लांट किंगडम में हम लोग लोअर प्लांट से लेकर के हायर प्लांट की स्टडी करते हैं। इसमें अगर हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेमली थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, and fourth gymnosperm, and fifth angiosperm। ये बात हुई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। What is thallophyta? Those plants which not differentiated root, stem and leaves, and after fertilization they do not produce embryo, zygote directly germinate into new plant। कहने का मतलब ये कि थैलोफाइट्स जो होते हैं या थैलोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। उनकी प्लांट बॉडी थैलायस होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट जो होता है ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है और न्यू प्लांट बॉडी बना देता है, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसी भी थैलोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, एल्गी को पढ़ते हैं। एल्गी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड एल्गा? एल्गा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और एल्गी प्लूरल नंबर है, बहुवचन। बहुत सारे लोग एल्गी की बात करेंगे तो कहेंगे एल्गी, एक की बात करेंगे तो कहेंगे एल्गा। क्लियर हो रही बात? तो एल्गी तो हम पहले थैलोफाइट के बारे में पढ़ा दें, फटाफट नोट कर लिया है। एक चीज और, ब्रायोफाइटा और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, लिख लीजिए, फर्स्ट डोमिनेंट लैंड प्लांट। फर्स्ट डोमिनेंट लैंड प्लांट, और इसी को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हु इज द फादर ऑफ ब्रायोफाइट और ब्रायोलॉजी? बोलो बेटा। हाँ जी, नहीं बेटा। देखिए, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं हेडविक को। हेडविक का नाम सुना होगा। तो ये वर्ल्ड लेवल के फादर हैं ब्रायोलॉजी के। और इंडिया के जो इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं, ये शिवराम कश्यप हैं, SR कश्यप। ये तो नाम सुना होगा, ठीक है। यानी अगर केवल बात आती है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो हम क्या नाम लिखते हैं? हेडविक, हेडविक का, ठीक। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ये क्या हैं? SR कश्यप। शिवराम कश्यप। इसी तरह से एल्गी के फादर ऑफ स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है। और इनके फादर कौन है बेटा? फादर ऑफ एल्गोलॉजी साइड में लिख लीजिए। फादर ऑफ एल्गोलॉजी कंसिडर्ड एज फ्रिश। फ्रिश का नाम सुना होगा। फ्रिश, फ्रिश फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं वर्ल्ड लेवल के, लेकिन फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी लिख लीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी ये हैं MOP अयंगर। MOP अयंगर considered is the father of Indian एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो रही बात? टेरिडोफाइटा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बता दें। टेरिडोफाइटा फर्स्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट और इन्हीं को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। और इन्हीं को कहते हैं बॉटनिकल स्नेक। ठीक है ना? और भी कहते हैं बहुत कुछ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
क्रिप्टोगैम्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? दोज प्लांट विच नॉट बियर फ्लावर इन देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। एक होता है फेनरोगैम्स, दोज प्लांट विच बियर फ्लावर इन देयर लाइफ साइकिल कॉल्ड फेनरोगैम्स। तो ये क्रिप्टोगैम्स हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स क्या होता है? नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी इनके सीड नेकेड होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के अभाव में इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जिम्नोस्पर्म, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म बॉडी होते हैं, और इनके ये सबसे छोटा ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा ग्रुप है, और इंडिया में इनकी 14 स्पीसीज, 14 जेनरा और 54 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो 700 जेनरा हैं और 900 स्पीसीज हैं, तो इसलिए सबसे छोटा ग्रुप है। ठीक, यानी स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और सबसे बड़ा क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, कवर्ड सीड, यानी कवर्ड सीड क्यों है भाई? क्यों सीड फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी इस प्लांट किंगडम में बात की जाए कि हमको फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? एंजियोस्पर्म। क्यों एंजियोस्पर्म फ्रूट्स देते हैं? क्योंकि उसमें ओवरी पाई जाती है। ठीक, बाकी कहीं पर भी ओवरी पाई नहीं जाती। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें। हम लोग थैलोफाइटा की बात करते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं भाई? हाँ बेटा, वेरी गुड। लैंड पे तो रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा तो टेरिडोफाइट में भी होता है। ऐसा ही सेम टेरिडोफाइट में भी होता है। इसलिए टेरिडोफाइट का दूसरा नाम होता है एम्फीबियंस ऑफ वैस्कुलर प्लांट। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, एम्फीबियंस ऑफ वैस्कुलर प्लांट। बट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट। ठीक है, चलिए। यानी थैलोफाइटा में हम लोग बात कर रहे हैं एल्गी की, और एल्गी क्या होते हैं? एक तो एल्गी को डिफाइन करेंगे तो पहली बात निकल करके आएगी, ये यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक, थैलाइड प्लांट्स होते हैं। थैलाइड प्लांट्स, क्लियर? रेंज
रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? किन किन फॉर्म में पाए जाते हैं ये, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर तक। जैसे पहला मैं लिखता हूँ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात कर ले, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, नाम याद आ रहा है। कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या कहते हैं बेटा? पूछा जा चुका है, सोइनोबियम। कॉलोनी और सोइनोबियम में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि सोइनोबियम में नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट होती हैं और कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट नहीं होती। कॉलोनियल। फिलामेंटस, तीसरी बात आ गई फिलामेंटस। फिलामेंटस में दो कैटेगरी आती है, एक अनब्रांच्ड और दूसरी ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, जिग्नीमा, ठीक। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ब्रांच्ड का क्लेडोफोरा, ठीक है। एक होता है साइफोनेसियस फॉर्म, साइफोनेसियस में एग्जाम्पल मिलता है बाउचेरिया का, बाउकेरिया एक साइफोनेसियस एल्गा है। इसके अलावा पेरेनकाइमेटस फॉर्म, पेरेनकाइमेटस फॉर्म का कोई एग्जाम्पल बताएगा भाई? आपने नाम सुना होगा अल्वा का, समुद्री सलाद के नाम से जानते हैं अल्वा, ठीक है ना, ULVA, अल्वा। सीलेटस या समुद्री सलाद खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर तक ये पाए जाते हैं, कई फॉर्म में मिलते हैं जिनकी स्टडी आपको करनी होती है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फ्रेश साहब ने क्या किया था? एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था उनके पिगमेंटेशन के आधार पर, लेकिन वो इतना केवल जानने के लिए जरूरी है। लेकिन विटटेकर का नाम सुना है? अभी हम लोग बात किए थे, विटटेकर क्लासिफाइड एल्गी into 3 main classes। पहला क्लास इनका क्या है? क्लोरोफाइसी,
दूसरा क्लास क्या है? फियोफाइसी। तीसरा क्या है? रोडोफाइसी। यही बात ना भाई, ये काम किसने किया था? विटेकर ने। और फ्रिश ने 11 क्लास में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंटेशन, यानी इनके अंदर क्या कौन कौन से पिगमेंट हैं, इसके आधार पे 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। हालांकि इनका भी बेस वही है, लेकिन इन्होंने रिड्यूस करके 3 क्लासेस बना दिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया गया है, इसमें ब्राउन एल्गी को इंक्लूड किया गया है, और इसमें रेड एल्गी को इंक्लूड किया गया है। क्लोरोफाइसी की हम विशेष बात यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये दे आर फ्रेश वाटर, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, some are marine water, what is fresh water? पानी भी नहीं है यहाँ पे, कैसे बताएं? झरने वाला शुद्ध जल है। और अच्छा, एक गंदी नाली का पानी कैसा होता है? नाले का पानी वो भी फ्रेश वाटर होता है। सही बात है। कहने का मतलब ये, those water having large amount of organic material, those water of having large amount of wastage called fresh water। अब जैसे नाले का पानी होता है, उसको बड़ा गंदा होता है देखने में, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये फ्रेश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बट नॉट क्लीन। फ्रेश बट नॉट क्लीन, पोल्यूटेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। क्लियर हो रही बात? मैराइन वाटर देखिए, समुद्र का पानी कैसा होता है भाई? एकदम साफ साफ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, वो हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ के लिए एडॉप्टेड होते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं? फ्रेश, सम और मैराइन, जस्ट लाइक एल्बा, एसिटाब्लेरिया। दूसरी बात ये कि पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स क्या होता है? क्लोरोफिल, ए भी होता है, बी भी होता है। ए तो यूनिवर्सल होता है, सब में होता है, लेकिन इनका मेन क्लोरोफिल क्या हो गया? बी। ठीक है ना? बी हायर प्लांट में भी पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है। तीसरी बात ये कि ये ऑटोटॉपिक तो होंगे, अगर क्लोरोफिल है तो ऑटोटॉपिक होंगे, ऑटोटॉपिक होंगे, फूड बनाएंगे, तो इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? हाँ, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, स्टार्च होता है। ठीक है। तीसरी बात ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन।
बाई फ्रैगमेंटेशन, लिखते जाइएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रैगमेंटेशन। चौथी बात ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है। ए आइसोगैमस टाइप, बी एनाइसोगैमस, सी ऊगैमस। क्लियर हो गई बात। आइसोगैमस क्या होते हैं? दोज गैमीट विच आर मॉर्फोलॉजिकल सेम बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट, यानी देखने में दोनों गैमीट सेम होंगे, ले बाहर से ये पता नहीं चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन एक की फिजियोलॉजी जो होगी मेल की तरह होगी, दूसरी की फीमेल की तरह। एनाइसोगैमस में मेल मोटाइल होगा, फीमेल भी मोटाइल होगा, लेकिन मेल छोटा होगा फीमेल बड़ी। ऊगैमस में मेल मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल और साइज में बड़ा। इसमें हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसमें हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इनके जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला आइसोकॉन टाइप होते हैं, यानी अगर बाई फ्लैजिलेट हैं तो दोनों फ्लैजिला क्या होंगे? सेम साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? आइसोकॉन टाइप। क्लियर हो रही है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। नोट करते जा रहे हैं भाई, तेज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास ये ऐसी जगहों पे रहना पसंद करता है जहाँ पे अमोनियम साल्ट की अधिकता होती है। ठीक है ना, अमोनियम साल्ट की अधिकता होती, क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात ये, यानी लिख देते हैं अमोनियम सॉल्ट रिच हैबिटेट। ठीक है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। और दूसरी विशेष बात क्या होती है इनकी? दूसरी विशेष बात ये होती है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विद सिंगल पायरिनोइड। पायरिनोइड प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन की इसमें कोर होती है, इसके चारों तरफ स्टार्च का स्टोरेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पायरिनोइड। पायरिनोइड आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोफाइसिन। तीसरी बात ये, इसमें मोटर ऑपरेटर्स पाया जाता है। ऑपरेटस प्रेजेंट होता है। कैसे होता है जरा मैं दिखाना चाहता हूं। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसमें ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, ये पायरिनोइड है।
ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये पायरिनोइड है। यहाँ पे दो बेसल ग्रेन्यूल हैं, इन बेसल ग्रेन्यूल से या बेसल बॉडी से दो आइसोकॉन्ट फ्लैजिला निकले हुए हैं। अब जरा ध्यान देना, दोनों बेसल ग्रेन्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा डेस्मोस, पैरा डेस्मोस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स इंक्लूड, तो पहले तो क्या आएंगे? बेसल ग्रैन्यूल्स और बेसल बॉडी और ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। फिर पैराडेस्मोस, और ये देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे ये है सेंट्रोसोम। तो यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आकर के सेंट्रोसोम से जुड़ जाता है, तो ये हो गया राइजोप्लास्ट और ये सेंट्रोसोम। क्लियर हो गई बात? तो बेसल ग्रेन्यूल, पैराडेस्मोस, राइजोप्लास्ट और सेंट्रोसोम, ये चारों मिल करके क्या बनाते हैं? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा एसेक्सुअल भी होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, बाय ए प्लेनोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, बाय पाल्मेला स्टेज। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में, बाकी सब अनफेवरेबल में। क्लियर? ए प्लेनोस्पोर की वॉल ये कैसी होती है? थिन वॉल स्पोर होता है। हिप्नोस्पोर थिक वॉल होता है, थिक वॉल स्पोर होता है। दोनों में केवल डिफरेंस क्या है? थिन और थिक का। सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, सर्दी कम होने लगती है, धीरे धीरे कपड़े उतरने लगते हैं। थिन और थिक। पाल्मेला स्टेज डेसिकेशन के समय होता है, जब तालाब वगैरह सूखने लगता है तो म्यूसिलेजिनस मास होता है, उसमें ए प्लेनोस्पोर बना करके ये अपना टाइम काट लेते हैं। जब पानी आता है तो म्यूसिलेज गल जाता है और ये फिर से जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 4 तरीके से होता है। एक तो आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस बता चुके हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा ऊगैमस, एंड चौथा होलोगैमी। होलोगैमी नई चीज है, बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। होलोगैमी में जब दो यंग सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज गैमीट, और गैमीट की तरह बिहेव करके आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? होलोगैमी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका रहा? क्लेमाइडोमोनास का।
दूसरी बात ये है, स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा कैसा मेंबर है भाई? वो भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है और फ्रेश वाटर एल्गा है। कुछ स्पीशीज मिल जाती हैं जो कि समुद्र में पाई जाती है। तो स्पाइरोगायरा की बात करते हैं। स्पाइरोगायरा को समर एल्गा के नाम से और समर एल्गा भी कहते हैं। समर एल्गा गर्मी के दिनों में खूब दिखता है। इसके अलावा इसको हेयर्स ऑफ प्रिंसेस, हेयर्स ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं। सिल्की होता है। इसके अलावा इसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। पॉन्ड सिल्क। इसके अलावा वाटर सिल्क भी कहते हैं। इसके अलावा पॉन्ड स्कम भी कहते हैं। ठीक है। फिलामेंटस एल्गा होता है। दूसरी बात ये, होल्ड फास्ट इसमें नहीं होता। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विद मैनी पायरिनोइड, बहुत सारे पायरिनोइड्स होते हैं। प्राइमोर्डियल यूट्रिकल पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्वाइलिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिनिस्ट्रल टाइप होता है। सिनिस्ट्रल और लेफ्ट हैंडेड मुड़ा होता है। ठीक है। ग्रोथ बाय इंटरकैलरी सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह का होता है। एक तो वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉन्जुगेशन होता है। बाई कॉन्जुगेशन में दो तरीका होता है, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन और दूसरा होता है लेटरल। लेटरल कॉन्जुगेशन में दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। समझ में आ रही बात? पढ़ा है? किसने किसने पढ़ा है? सारे लोगों ने पढ़ा है? भूल गए? याद कर लीजिएगा, जाकर के घर में पढ़िएगा। स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में दो फिलामेंट पास पास आ जाते हैं, दोनों के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। एक फिलामेंट मेल की तरह बिहेव करता है, दूसरा फिलामेंट
फीमेल की तरह, ठीक है ना। जिसमें मेल गैमीट बनता है वो एक्टिव होता है, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए जा कर के दूसरे फिलामेंट में जो फीमेल गैमीट है उसको फर्टिलाइज कर देता है। डायरेक्ट वाले में यानी लेटरल में एक ही फिलामेंट के दो सेल्स के बीच होता है, जो सेप्टम होता है उसी को या तो डायरेक्ट प्रेस कर देता है, सेप्टम टूट जाता है और दूसरे में जा कर के उसको फर्टिलाइज कर देता है। और एक लेटरल में इनडायरेक्ट है तो साइड से रास्ता बना लेता है। एक ही सेल, एक सेल जो मेल की तरह बिहेव कर रहा है उसका गैमीट सेप्टम के किनारे जाकर के साइड से एक उभार बनाता है, जगह बन जाता है, फिर वो चला जाता है दूसरे में। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है बॉक्स में, उसको देखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इसका जो जाइगोट होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेशन करता है, और जब इसका जर्मिनेशन होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, स्पायरोगायरा का जाइगोट ये मियोसिस डिवीजन करता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय कौन सा डिवीजन करता है भाई? मियोसिस। कितने न्यूक्लियाई बनते हैं? 4, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाते हैं। यानी वैसे नियमतः कितने बनने चाहिए? एक जाइगोट से 4 फिलामेंट, लेकिन बनते कितने हैं? जब भी एक होता है जर्मिनेशन एक जाइगोट का तो हमेशा एक ही फिलामेंट, क्योंकि 3 डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से बेटा इतने क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर बढ़िया से ध्यान दे देना। ठीक है, आगे बढ़ें। नोट जल्दी जल्दी किया करिए, है ना। 7 सर, हाँ आते हैं फियोफाइट। फियोफाइसी में क्या होगा? ब्राउन एल्गी आते हैं, ठीक बात है। ब्राउन एल्गी, पहली बात यूजुअली मैराइन। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। अभी बताएंगे, अभी पिगमेंट की बात बताएं। मेनली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। ऑल ब्राउन एल्गी और मैराइन। दूसरी बात ये, इनका पिगमेंट कैसा होता है? क्लोरोफिल A and C and special and additional pigment फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है? ब्राउन। ठीक है। दूसरी बात ये, नो यूनिसेलुलर फॉर्म्स, नो यूनिसेलुलर फॉर्म्स नोन। यूनिसेलुलर फॉर्म्स नोन नहीं है। तीसरी बात ये,
रिजर्व फूड मटेरियल, क्या बेटा? मैनिटॉल और लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटॉल रिजर्व फूड मटेरियल। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, चौथी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस एनाइसोगैमस, एंड oogamous टाइप। क्लियर? फ्लैजिला, लेटरली इंसर्टेड, लेटरल साइड से निकले होते हैं, ठीक है ना, इस तरह का होता है। ये टिंसिल टाइप का होता है, एक स्मूथ टाइप का होता है, यानी हेट्रोकॉन टाइप के फ्लैजिलेशन इसमें मिलते हैं, जैसे लैमिनेरिया हो गया, एक्टोकार्पस हो गया। इसके बाद एक चीज़ और कि ये कूल ओशियंस में पाए जाते हैं, कूल ओशियंस में, कूलर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, दे आर फाउंड इन कूलर रीजन ऑफ ओशियन, कूलर रीजन ऑफ ओशियंस। बट शारगासम, शारगासम का नाम लिखिएगा, शारगासम फाउंड इन वार्म रीजन ऑफ ओशियंस, वार्म रीजन ऑफ Atlantic oceans, and form Sargasso Sea, Sargasso Sea, ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें, ये नोट कर लिया है ना बेटा, दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ी एल्गी पाई जाती है ना, सबसे बड़ी एल्गी इसी क्लास को बिलोंग करती है। जैसे रेंज अगर देख लें, इनका रेंज क्या है, जैसे लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया की रेंज कितनी होती है? 7 to 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक होता है नीरियोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस,
निरियोसिस्टिस, निरियोसिस्टिस की लेंथ कितनी होती है? 45 मीटर। एक होता है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस 60 to 90 मीटर्स, इतनी लेंथ होती है। ठीक है, लार्जेस्ट एल्गा है। और मोस्टली जो होते हैं लार्जेस्ट यानी टिपिकल ब्राउन एल्गा, लिख सकते हैं टिपिकल ब्राउन एल्गा एल्गी डिफरेंशिएटेड into होल्ड फास्ट, इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है, एंड लेमाइना, लेमाइना और ब्लेड। ठीक है, ये जो एल्गी हैं, बड़े साइज की एल्गी हैं, इनको जाइंट केल्प कहते हैं, जाइंट केल्प, जाइंट केल्प। और दूसरी बात, ये जाइंट केल्प जो होते हैं एल्जीनिक एसिड के सोर्स होते हैं। एल्जीनिक एसिड क्वेश्चन आया है, ठीक। सर्टेन सेल्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सर्टेन सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी modified into filamentous structure called trumpet hyphae। नाम सुना है? trumpet hyphae, trumpet hyphae, which help in the transportation of food from lamina to hold fast। lamina to hold fast। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। एग्जाम्पल इसके क्या है भाई? फ्यूकस का एग्जाम्पल सुना होगा, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, शार्गासम, इक्टोकार्पस। समझ में आई बात?
मैक्रोसिस्टिस वगैरह जो लिखाया है वो ही है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ये रोडोफाइसी यानी इसके अंतर्गत क्या आते हैं? रेड एल्गी। पहली बात, ये मोस्टली मैराइन वाटर, मैराइन एंड डीप वाटर, डीप वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर। और किसी फ्रेश वाटर रेड एल्गा का नाम आपको पता है? लिख लीजिए यहीं पे, फ्यू फ्रेश वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैट्रको स्पर्मम, बैट्रको स्पर्मम, ये फ्रेश वाटर रेड एल्गा है। और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गा है लेकिन मैराइन है। ठीक है ना? दूसरी बात, मोस्टली मल्टीसेलुलर, सम और यूनिसेलुलर। तीसरी बात, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? ए तो होगा ही, क्लोरोफिल नहीं बेटा, क्लोरोफिल ए होगा और डी होगा, ए होगा और डी होगा। इसके अलावा आर फाइको इरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। ठीक है? ये टेबल बना है एक, उसमें जरा पढ़ लीजिएगा। चौथी बात, रिजर्व फूड मटेरियल। हाँ जी, शाबाश। फूड मटेरियल, फ्लोरिडियन स्टार्च, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। छठी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oogamous type, male gamete
गैमीट्स और कॉल्ड, क्वेश्चन आ चुका है, स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड, पूछा गया है, कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम हैविंग a neck like structure called trichogyne, called ट्राइकोगाइन। क्लियर हो गया? हो रहा है क्लियर? इस तरह का होता है। इस तरह का ये ट्राइकोगाइन होता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स होता है नॉन मोटाइल, ये पूरा स्ट्रक्चर कार्पोगोनियम कहलाता है। ठीक है, यहीं से इवोल्यूशन हो जाता है आर्चिगोनियम का ब्रायोफाइट में। तो रोडोफाइसी में जैसे बैट्रिकोस्पर्मम पढ़ लिया, जेलेडियम पढ़ लिया, क्रेसलेरिया पढ़ लिया। जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी है ना, इनसे क्या मिलता है? अगर अगर, ठीक है ना। इसके अलावा एक कॉन्ड्रस क्रिस्पस होता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयरिस मॉस बोलते हैं, आयरिस मॉस। और ये क्या बनाता है? कैरागिनीन, कैरागिनीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से रोडोफाइसी की बात हम लोगों ने किया। आगे बढ़े ना। समझ में बात आ रही है? किसी को कोई डाउट? साफ कर देते हैं बेटा। तेज पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम सीधे ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइटा, फटाफट इसके जनरल फीचर में आ जाइए। ब्रायोफाइटा एक नाम और होता है इसका, फर्स्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट, फर्स्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स कहते ही हैं। क्लियर है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, हाँ बेटा, हाँ, इज गैमेटोफाइट,
और ये गैमेटोफाइट दो तरह का मिलता है, एक थैलाइड होता है, एक थैलाइड होता है। थैलाइड का एग्जाम्पल यही मैं दे देता हूँ, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया भी होता है। और दूसरा क्या होता है, लीफी। लीफी लीफी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, मॉसेस। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात ये ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स और एब्सेंट। तीसरी बात ये दे ग्रो moist and shady places। नम और छायादार स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। चौथी बात ये rhizoids present at the place of रूट्स के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स। ये राइजोइड्स may be unicellular और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, खास करके थैलाइड जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे मार्केंसिया है, रिक्सिया है, पेलिया है। और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स ऑलरेडी फाउंड इन मॉसेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। छठी बात ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इसकी जो होती है, प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट एंड ऑटोट्रोपिक and reproduces by means of vegetative and sexual method। वेजिटेटिव को कहीं ए सेक्सुअल लिखा होगा एनसीईआरटी में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप, मेल सेक्स ऑर्गन्स और जैकेटेड मल्टीसेलुलर
and called Antheridia. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नोट करिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और कॉल्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया. It is also multicellular and jacketed. Next point, water is essential for fertilization. Water is essential for fertilization. Next point, zygote develop into sporophyte. Zygote develop into embryo. Zygote develop into embryo, which further develop into sporophytes. Which further develop into sporophyte. हो गया. स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा depend on gametophyte for their nutrition. Depend on gametophyte for their nutrition. This is the chief character, है ना. Next, sporophyte differentiated into foot, seta and capsule. Next, embryo is exoscopic type. Embryo is exoscopic type. क्या मतलब हुआ भाई एक्सोस्कोपिक का? जैसे आर्चिगोनियम ये होता है ना, आर्चिगोनिया, तो यहाँ पर मेल गैमीट आकर के इसको फर्टिलाइज करता है वुगेमस टाइप. तो इम्ब्रियो का जो अपेक्स होता है ये आर्चिगोनियल नेक की ओर डायरेक्टेड होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्कोपिक. एक्सोस्कोपिक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, जबकि इंडोस्कोपिक एडवांस कैरेक्टर होता है. ठीक है. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. हेटेरोमॉर्फिक ऑफ अल्टर जनरेशन, या आप बढ़ा सकते हैं दे शोज अल्टर, क्या हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दे शोज heteromorphic type of alternation of generation.
अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट क्या होता है भाई? यूप्सिस। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डार्सोनिया। एक्वाटिक ब्रायोफाइट रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पन्स, सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट क्या हो जाएगा? बक्सबामिया एफाइला। एंड क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। इपीफाइटिक ब्रायोफाइट फ्रूलेनिया, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। रिक्सिया पढ़ते हैं, मार्केंसिया पढ़ते हैं, पेलिया पढ़ते हैं, फ्यूनेरिया पढ़ते हैं। फ्यूनेरिया को कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। स्फैग्नम को क्या कहते हैं भाई? बॉग मॉस, और इसी को पीट मॉस कहते हैं। कहते हैं ना। एंड्रिया, जाने दो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड्रिया को ग्रेनाइट मास कहते हैं, ग्रेमिया को ब्लैक मास कहते हैं, टोर्टुला को ट्विस्टेड मास कहते हैं, पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मास कहते हैं। बहुत ज़्यादा क्या करोगी? हड्डियाँ। अच्छा, हो गया बेटा। हम लोग आते हैं टेरिडोफाइटा में। बढ़े आगे। टेरिडोफाइटा फर्स्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट है ना।
ब्रायोफाइट से इवॉल्व्ड हैं। तो पहली बात ये भी दे ग्रो moist and shady places। दूसरी बात ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक बात। रूट कैसी होती है? एडवेंटिशियस टाइप। ठीक है ना? तीसरी बात, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट बट vessels absent in xylem। vessels absent in xylem and companion cells absent in phloem। ठीक है। चौथी बात ये there are 2 type of pteridophytes। एक माइक्रोफिलस और एक मैक्रोफिलस। माइक्रोफिलस में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ये माइक्रोफिलस में आ जाएंगे। मेगाफिलस में क्या आ जाते हैं? फर्न। फर्न क्या है? एक टेरिडोफाइट है। पांचवा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन organs are called एंथीरिडिया। इसमें भी एंथीरिडिया है। ये कैसा होता है? मल्टीसेलुलर प्लस जैकेटेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया। ये भी कैसा होगा? मल्टीसेलुलर
प्लस जैकेटेड। ठीक है, एक बात और लिखना है, आर्चिगोनिया 4 rows, आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ 4 rows, जबकि ब्रायोफाइट की आर्चिगोनिया 6 रोज की बनी होती है, 6 रोज की, और इसकी 4 रोज। जैसे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 ऐसे मिलकर की ये आर्चिगोनिया बनाती है। ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, but present in पूरे टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होती है? एक मेंबर है आइसोइड्स, जिसको कहते क्या हैं? फिलवर्ट, आइसोइड्स और फिलवर्ट। एक एम्ब्रियोजेनी ISOETES, एम्ब्रियोजेनी कैसा होता है? इग्जोस्कोपिक एंड इंडोस्कोपिक। दोनों होता है, मतलब इग्जोस्कोपिक ज़्यादातर में होता है, इंडोस्कोपिक कम में होता है, क्योंकि एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, और क्या बताएं? कर लिया? समझ में आया? इसमें आप सिलेजनेला पढ़ते हैं, एक मेंबर सिलेजनेला। सिलेजनेला को क्या क्या कहते हैं, साफ कर दें? सिलेजनेला को क्या कहते हैं? स्पाइक मास। कहते हैं। सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस को क्या कहते हैं? बर्ड्स नेस्ट मॉस। इसका मेल गैमिटोफाइट इंपॉर्टेंट चीज है। मेल गैमिटोफाइट 13 सेल्ड होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसमें 8 जैकेट सेल्स होती हैं, 4 एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं, क्वेश्चन आता है बेटा, एंड 1 प्रोथैलियल सेल्स। हो गए 13।
इतना नोट कर लीजिए, फिर जिम्नोस्पर्म में आते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब घर जाके कायदे से पढ़िएगा। समझ में बात आ रही सबको? नोट कर लिया? साफ करें, बस 5 मिनट। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाला स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया का ही लिखते हैं, 14 जेनरा है ना भाई, एंड 54 स्पीसीज। अब देखिए प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट होती है जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। स्पोरोफाइट होती है, बॉडी होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स इसकी डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक का मतलब 2 तरह का, फोलियोज और स्केल। स्टेम इसका वुडी होता है, ब्रांच भी हो सकता है जैसे पाइनस, अनब्रांच हो सकता है। साइकस। रूट कैसी होती है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट but vessels absent in xylem and companion cells absent in phloem। ठीक है, कंपेनियन सेल एब्सेंट इन फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, लिखिए फटाफट। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस नो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। No water is essential for fertilization. Pollination direct, pollination direct, और इसी को बोलते हैं विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली।
एम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक टाइप, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक टाइप, fruits are not formed, fruits are not formed due to absence of ovary, due to absence of ovary. Reproductive organ in the form of cones, इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, वुड के बारे में लिख लीजिए। वुड इज होमोजाइलस टाइप, वुड होमोजाइलस टाइप, ठीक है। अब टाइप ऑफ वुड लिख दीजिए, टाइप ऑफ वुड। एक होता है मैनोजाइलिक, मैनो MANO जाइलिक, एक होता है पिक्नोजाइलिक। मैनोजाइलिक लिखिए, कमर्शियली लेस इम्पॉर्टेंट विद मेडुलरी रेजेस, और एग्जाम्पल में साइकस। और पिक्नोजाइलिक में लिख दीजिए कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्पैक्ट, कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्पैक्ट, एग्जाम्पल में लिख दीजिए पाइनस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।